नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरेंगे जो सदियों से हमारे मन में जिज्ञासा जगाता आया है। राजकुमार सिद्धार्थ जो आगे चलकर गौतम बुद्ध बने, उन्हें सनातन धर्म में भगवान विष्णु का अवतार क्यों माना जाता है? तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना। एक तरफ है बौद्ध धर्म और दूसरी तरफ है सनातन धर्म। तो फिर इन दोनों के बीच इतना गहरा कनेक्शन कैसे बना? इस सवाल का जवाब हमें इतिहास, पुराण और दर्शन की एक शानदार यात्रा पर ले जाएगा। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस शख्सियत को जानना होगा जिनके इर्द गिर्द ये सब कुछ घूमता है, राजकुमार सिद्धार्थ। उनकी यात्रा ही इस पूरे रहस्य की बुनियाद है। जरा सोचिए, एक राजकुमार एक आलीशान महल में पैदा हुए। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें दुनिया की हर तकलीफ, हर दुख से बचाकर रखा था। उनके चारों तरफ सिर्फ ऐशो आराम और खुशियां थी। दुख, दर्द, बुढ़ापा, इन शब्दों का उनकी दुनिया में कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन एक दिन सब बदल गया। जब वो पहली बार अपने महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 ऐसे नज़ारे देखे जिन्होंने उनकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। उन्होंने पहली बार अपनी आंखों से एक बूढ़े इंसान को, एक बीमार को और एक मृत शरीर को देखा। इन दृश्यों ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये सारा ऐशो आराम इस दुख का अंत कर सकता है। और फिर उन्होंने एक शांत तपस्वी को देखा और उन्हें लगा कि शायद यहीं से उन्हें अपने सवालों का जवाब मिलेगा। और बस उसी रात उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। उन्होंने अपना राजपाट, अपना परिवार, अपना महल, सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ एक मकसद के लिए, सत्य की खोज। सालों तक वो भटके, कठोर तपस्या की और फिर आखिर में गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसी पल राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, द एनलाइटेंड वन। अच्छा, अब राजकुमार सिद्धार्थ की इस पर्सनल जर्नी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उस समय के सोशल एंड रिलीजियस माहौल को देखते हैं, जैसा कि पुराणों में बताया गया है, क्योंकि हमारे असली सवाल का जवाब यहीं से मिलना शुरू होता है। तो हुआ ये था कि उस दौर में धर्म का जो असली सार था वो कहीं खोसा गया था। पूजा पाठ और यज्ञों में अंधविश्वास और कर्मकांड इतने हावी हो गए थे कि धर्म की आत्मा ही दब गई थी। बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जा रही थी और धर्म का मतलब सिर्फ बाहरी रीति रिवाजों को पूरा करना बनकर रह गया था। तो यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं का एक टकराव दिखता है। एक तरफ वो प्रथाएं थीं जो पूरी तरह से बाहरी कर्मकांडों और बलि पर फोकस थीं, और दूसरी तरफ बुद्ध का रास्ता था जो कहता था कि असली शुद्धि बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है, अहिंसा और करुणा से। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा, एक रेवोल्यूशनरी बदलाव था। और ठीक इसी पॉइंट पर कहानी में एक डिवाइन ट्विस्ट आता है। पुराणों के अनुसार जब जब धर्म पर संकट आता है, भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, पर यह अवतार बाकी सभी अवतारों से बहुत अलग था। तो पौराणिक मान्यता ये कहती है कि भगवान विष्णु ने देखा कि धर्म अपने रास्ते से भटक रहा है, इसलिए उन्होंने बुद्ध के रूप में अवतार लिया। उनका मकसद कोई नया धर्म बनाना नहीं था, बल्कि मौजूदा व्यवस्था के अंदर रहकर उसे प्यार और करुणा से सुधारना था। बिल्कुल, यही इस अवतार का सार है। धर्म को मुश्किल कर्मकांडों के जाल से निकालकर उसे वापस करुणा और सादगी के रास्ते पर लाना। ये एक तरह का डिवाइन कोर्स करेक्शन था, जिसे बहुत ही शांति से किया गया। तो बुद्ध ने समाज को क्या सिखाया? उन्होंने 3 बुनियादी चीजें दी। अहिंसा यानी किसी भी जीव को तकलीफ न देना, करुणा यानी सबके लिए दया का भाव, और दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का अष्टांगिक मार्ग यानी द 8-fold पाथ। उन्होंने लोगों का ध्यान बाहरी यज्ञों और कर्मकांडों से हटाकर अपने मन के अंदर के अंधकार को मिटाने का रास्ता दिखाया। तो जब हम इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं तो ये भगवान की एक बहुत ही खूबसूरत और करुणा से भरी लीला नजर आती है। देखिए, भगवान विष्णु के दूसरे अवतारों ने असुरों का संहार करने के लिए शस्त्र उठाए थे, लेकिन बुद्ध अवतार ने किसी बाहरी दुश्मन से लड़ाई नहीं की। उन्होंने अज्ञान, नफरत और क्रूरता जैसे हमारे अंदर के दुश्मनों से लड़ने के लिए ज्ञान और करुणा को अपना हथियार बनाया। उनका मकसद विनाश करना नहीं बल्कि शुद्ध करना था। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी सिस्टम को बाहर से तोड़ने की बजाय उसके अंदर रहकर उसे प्रेम और विवेक से बदलने का आखिर मतलब क्या होता है। शायद बुद्ध अवतार की कहानी इसी गहरे सच की तरफ इशारा करती है।